आपके साथ पंकज यादव करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर एससीओ समिट में आतंकवाद पर राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम में क्रूरता में आतंकी हमला हुआ है, निर्दोषों का खून बहाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। टीआरएफ ने निर्दोष पर्यटकों पर हमला किया है, धार्मिक पहचान के आधार पर यह हमला हुआ है। आतंकवाद कट्टरता बड़ी चुनौती है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है और भारत ने आतंकी ढांचों को नष्ट किया है। आतंकवाद शांति की राह में बाधा और ऐसे में आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति। आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई जरूरी है। आतंकवाद के यहाँ पर एपिसेंटर अब बचेंगे नहीं। कुछ देश आतंकवाद के समर्थक हैं। क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग भी रोकनी होगी और साइबर सुरक्षा भी इस दौरे की बड़ी चुनौती। ये तमाम बातें राजनाथ सिंह ने कही हैं और आतंकवाद को लेकर दो टूक भी उन्होंने इस बैठक के दौरान कहा, जहां पर एससीओ की ये बैठक हुई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और उन्होंने कुल मिलाकर आतंकवाद का मुद्दा यहां पर उठाया है। आतंकवाद पर राजनाथ सिंह ने दो टूक कहे और इस दौरान साथ ही चेतावनी दी और कहा है कि एपिसेंटर को यहां पर पूरे तरीके से तबाह किया गया है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। Additionally, I believe that the biggest challenges that we are facing in our region are related to peace, security, and trust deficits. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism, and terrorism. Additionally, peace and prosperity cannot coexist with terrorism. And the proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. देखिए, आपको बता दें कि भारत चीन संबंध पर यह चर्चा भी हुई और साथ ही एससीओ की बैठक में राजनाथ सिंह पहुंचे, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर भारत का आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। आतंकवाद के एपिसेंटर पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। क्रॉस बॉर्डर को लेकर भी उन्होंने कहा कि स्मगलिंग जिस तरीके से होती है उसको भी रोकना, साइबर सुरक्षा भी एक इस दौर के दौरान बड़ी सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर बात रखी है कि आखिरकार पहलगाम हमले पर भी बोले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और आपको बता दें कि पहलगाम में क्रूरता आतंकी हमला हुआ और उसका मुंहतोड़ जवाब भी भारत ने दिया। निर्दोषों का खून बहाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। तो दो टूक यहाँ पर आतंकवाद पर बोले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से धार्मिक पहचान के आधार पर हमला हुआ, ऐसे में आतंकवाद कट्टरता बड़ी चुनौती है। राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है इससे निपटना बहुत जरूरी है। आतंकवाद शांति की राह में बाधक है। तो आपको बता दें कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, ये भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है। कुछ देश आतंकवाद के समर्थक हैं और ऐसे में धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया गया। तो कुल मिलाकर पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, निर्दोषों को मारा गया, उसके बाद अब जब इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, यहां पर उन्होंने आतंकवाद पर खुलकर अपनी बात रखी और साथ ही कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए और इसी के तहत भारत काम भी कर रहा है और भारत की तरफ अगर कोई इस तरीके से हमला करेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे में आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर बात रखी है और साइबर सुरक्षा भी इस दौर की एक बड़ी चुनौती है, इसको लेकर भी उन्होंने इस बैठक में बात रखी है। तो एससीओ समिट में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऐसे में उनकी तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया गया, चाहे वो स्मगलिंग की बात हो, सीमा सुरक्षा को लेकर बात हो या फिर आतंकवाद को लेकर बात हो, हर एक पहलू पर भारत की तरफ से एक एक बात तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखा। That we are facing in our region are related to peace, security, and trust deficits. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism, and terrorism. Additionally, peace and prosperity cannot coexist with terrorism. And the proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges
require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security.